हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस मैन स्टडी में। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.6। तो इसमें ओनली 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। आप एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले हम कुछ लॉज समझते हैं। ये लॉज मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहले लॉज समझना। इसमें मैं बता रही हूँ कि कौन सा रूल इसमें काम आएगा। तो इसमें कुल मतलब टोटल 4 रूल है। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर a का पावर m है और फिर a का पावर n है, तो उसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि a का पावर में, मतलब a तो लिखा ही रहेगा, बट उसका जो दोनों का जो पावर है उसको हम ऐड कर देंगे, जैसे m प्लस n कर देंगे। मान लो a का पावर 2 है और a का पावर 3 है, तो क्या होगा, a का पावर 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो a का पावर 5 और उसके बाद जो आंसर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। a को 5 बार गुना करके, 2 को 5 बार गुना करके, ठीक है। अब इसका दूसरा रूल में बोला जा रहा है कि a का पावर अगर m हो और उस दोनों का होल पावर 3 हो, मतलब n हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो a m और उसका पावर m इंटू n, मतलब दोनों पावर जो है उन दोनों को हम गुना कर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका और तीसरा रूल में बोला जा रहा है कि a का पावर m अपॉन a का पावर n हो, तो फिर कौन सा रूल होगा, तो इक्वल टू a का पावर m माइनस n। मतलब कि दोनों, देखो ये नंबर सेम है बट पावर चेंज है, तो क्या करेंगे कि वो नंबर तो वही रहेगा बट उसके पावर में m को n से घटा देंगे, बट शर्ते कि m बड़ा होना चाहिए, m ग्रेटर देन n से बड़ा होना चाहिए। अब रूल 4 में बोला जा रहा है कि अगर a का पावर m हो और b का पावर m हो, तो क्या करेंगे, तो ये दोनों तो गुना होगा ही, a और b को मल्टीप्लाई करके, और दोनों का पावर, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3, 2 का पावर भी 2 है और 3 का पावर भी 2 है, तो क्या करेंगे, 2 गुने 3 और उसका पावर हम 2 ही देंगे, क्योंकि दोनों को 2 2 दूनी 4 नहीं करेंगे, बस 2 ही, क्योंकि पावर सेम है, इसलिए यहाँ पर पावर एक ही जुट जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 के 1 में है कि 64 का पावर 1/2 दे रखा है, तो इसे हम कौन से रूल पर बनाएंगे वो हमें देखना होगा। तो ये कौन से रूल पे ऐड होगा, अगर मान लो 64 का पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं साइड में, तो 64 का यहाँ पे हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 8, फिर 4, फिर 2 2। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, मतलब अब हुआ 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 का पावर 6, हम ऐसे लिख सकते हैं 64 को, बिल्कुल। अब देखो फिर इसका भी पावर, मान लो 2 का पावर 6 है और इसका भी पावर है 1/2, तो ये कौन से रूल में ऐड होगा, मतलब कि दोनों, तो ये मतलब 2 का पावर ये भी है और ये भी है। मान लो ये वाले रूल देखो, 2 नंबर रूल को, कि a का पावर m और उसका पावर n है, मतलब यहाँ पर था कि 2 का पावर, मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 का पावर 6 और इसका पावर कितना है 1/2। तो देखो 2 तो है ही, बट उसका एक पावर 6 और एक पावर 1/2 है, जैसे कि इसमें दे रखा है इस वाले लॉ में। तो इसका क्या है कि a और m, मतलब पावर जो है m इंटू n हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2 ही रहेगा और पावर कितना 6 गुने 1/2 हो जाएगा, है ना। अब इस 2 से इसको काट देंगे, तो 2 तिया 6, तो कितना हुआ, 2 का पावर 3 होगा। अगर 2 का पावर 3 होगा तो इसको गुना करने का, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बी में बोला जा रहा है, मतलब ये 2 में, ये पहला था, 2 में है कि 32 का पावर 1/5, ठीक है, 32 का पावर 1/5 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें 32 का प्राइम फैक्टर करना होगा, जैसे कि ये बना यही क्वेश्चन की तरह। तो 32 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो मान लो यहाँ पर तो है ही 64 का, यहाँ पर प्राइम फैक्टर की थी, तो इसे मान लो ये यहाँ पे 32 का फैक्टर हो गया है ना, यहाँ पर तो कितना है, यहाँ से मान लो ऐड करते हैं तो कितना हुआ 5, 2 का पावर 5 हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इसका पावर 1/5, है ना, 1/5। तो क्या होगा कि 2 का पावर जो 5 है उसको हम वही, मतलब यही वाले रूल पे फॉलो होगा जो इसको बनाई हूँ, यही रूल पे, यही लॉ पे, कि a का पावर m है तो n बराबर a का पावर m इंटू n, तो वही करेंगे कि 2 का पावर m इंटू n, तो 1/5, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना हुआ 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके 3 में बनाएंगे। 3 में बोला जा रहा है कि 125 का पावर 1/3, तो क्या करेंगे, 125 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले 5 से, तो कितना बार में होगा, 5 दूना 10, 5 6 25, फिर 5 5 6 25, 3, है ना।
तो क्या करेंगे 5 का पावर 3 और इसका पावर 1/3 कर देंगे। तो कौन सा रूल, वही रूल कि a का पावर m इंटू एन, तो बराबर हो जाएगा a का पावर m इंटू एन। तो क्या करेंगे 5 का पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 3 कट गया तो कितना हुआ 5 का पावर 1 बराबर 5। ये हमारा आंसर होगा। इसमें 3 क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन 2 में भी वही सेम चीज़ है जो क्वेश्चन 1 में था कि फाइंड ये, ठीक है, इसमें भी फाइंड है। और क्वेश्चन 3 भी हम देख ही लेते हैं कि इसमें बोला जा रहा है सिंप्लीफाई, मतलब कि वही सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि सारा क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब हम डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 के एक में बोला जा रहा है कि 9 का पावर 3/2, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 का पावर 3 और 3 होगा तो कितना होगा, ये 3 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसका पावर कितना होगा 3/2। तो वही जो इससे पहले मैंने रूल बताई थी कि अगर a का पावर m हो और a का पावर m हो और इंटू n हो तो क्या करेंगे a को m और इंटू n कर देंगे, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पर भी। तो क्या है 3 उसका पावर 2 इंटू 3/2 कर देंगे। तो ये 2 कट जाएगा तो क्या बचा 3 का पावर 3 बचा, ठीक है। अगर हम 3 को सॉल्व करते 3 तिया 9 9 तिया 27, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब हम इसके 2 में बनाते हैं। तो 2 में बोला जा रहा है कि 32 का पावर 2/5। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो वही 32 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो कितना आता है 5, है ना। 2 का मतलब 5 बार पावर आता है। देखो 2 2 2 4 1 5, तो 2 5 बार आता है तो 2 का पावर 5 होगा और इसका पावर 2/5 होगा। तो क्या करेंगे 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 करेंगे। 5 5 कट गया तो बचा 2 का पावर 2 बराबर 2 दूनी 4। यह इसका आंसर होगा। अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है, मतलब 2 के 3 में बोला जा रहा है कि 16 का पावर 3/4, ठीक है। तो वही 16 का, तो यहाँ पर मान लो मैंने 32 का कर रखा है तो इसको बंद कर लेते तो 16 को कितना हुआ 4 को 2, है ना। तो 2 का पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसका पावर 3/4। तो क्या होगा 2 का पावर 4 इंटू 3/4, तो ये 4 4 कट जाएगा तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 है तो सॉल्व करने पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके 4th में बोला जा रहा है कि 125 का पावर -1/3, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो इसको भी मान लो 125 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है 5 25, 5 3 बार आता है ना। तो 5 का पावर 3 और इसका पावर -1 मतलब 1/3 1/3। तो क्या करेंगे इसको भी वही वाले लॉ के अनुसार बनाएंगे। तो 5 का पावर 3 इंटू 1/3 माइनस में, तो ये 3 कट गया तो कितना हो जाएगा 5 का पावर -1। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में आता है तो हम उसको पलट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं रहता, मान लो 5 का पावर 1 रहता तो क्या होता 5 होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो 1/ इसको पलट देंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ही है। देखो क्वेश्चन 3 के 1 में सबसे पहले था कि 2 का पावर 2/3 एंड 2 का पावर 1/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये, इसका भी एक लॉ था कि अगर a का पावर m और a का पावर n रहे तो क्या करेंगे a का पावर m इंटू n, ये तो a रहेगा। यहाँ पर a का पावर m और a का पावर n होगा जाएगा, तो a का पावर m प्लस a का पावर n, मतलब जो भी पावर था वो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो क्या होगा 2 का पावर 2 + 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया। तो इसी क्वेश्चन को इसी लॉ के आधार पर बनेगा। जैसे यहाँ पर मान लो 2 का पावर दे रखा है 2/3 और यहाँ पर 2 का पावर दे रखा है 1/5 मतलब 5। तो क्या करेंगे हम 2 का 2 ही रहेगा और उसके पावर को हम ऐड करेंगे, तो 2/3 + 1/5। तो इन दोनों का अब हम क्या करेंगे भिन्नजोड़ होगा, तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा। अब देखो 5 और ये जो 3 है, तो इन दोनों को अगर हम लॉ से लेते हैं तो आता है 15
ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 3 पंचे 15, 5 5 दूनी 10 प्लस, अगर हम इसको करते हैं तो 5 तिया 15, 3 हो जाएगा। तो कितना हुआ 10 3 13/15, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 के 2 में बोला जा रहा है कि 1/3 का पावर 3 है, उसके बाद ये सारा का पावर 7 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक लॉ हमें पता है कि अगर 1/b का पावर अगर m होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m/b का पावर m। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम a का पावर 7 ऐसे लिख लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, और यहाँ पर 3 का पावर 3 और इसका पावर 7 कर देते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको, और यहाँ पर एक और लॉ हमें पता है कि अगर a का पावर m हो, ठीक है, और उसका पावर n हो, तो क्या करते हैं a का पावर m इंटू n करते हैं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। तो देखो एक को अगर 7 है तो एक को 7 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 3 का पावर 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा ये 1 का पावर 1/3 और उसका पावर हो जाएगा 7 या 21 21। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। या फिर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 का पावर -21, ठीक है, माइनस इसलिए कि ये बट्टा है और बट्टा को अगर हम तोड़ेंगे तो माइनस, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यही हो जाएगा 1/3 का पावर 21। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके तीसरा में बोला जा रहा है कि 11 का पावर 1/2 अपॉन 11 का पावर 1/4। तो देखो इसमें कौन सा लॉ यूज़ होगा। इसमें a का पावर m और a का पावर n यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा a का पावर m माइनस n, बशर्ते कि m बड़ा होना चाहिए, m ग्रेटर देन n से। तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे। 11 का है तो 11 का पावर हम कर देते हैं 1/2 माइनस 1/4। तो इसका हम फैक्टर करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 11 का पावर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 आता है, और यहाँ पर 2 दूना 4, 2 माइनस 1 आता है, तो क्या हो जाएगा 11 का पावर 2 में से 1 गया 1/4, है ना। यहाँ पर भी आ गया 11 का पावर 1/4, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बनाते हैं इसका क्वेश्चन 4। देखो इसके 2 में बोला जा रहा है कि 7 का पावर 1/2 और 8 का पावर 1/2। गौर से हम देखें तो पावर दोनों का सेम है। तो एक लॉ था कि अगर a का पावर m और b का पावर m हो तो क्या करेंगे a और b को, मतलब a और b को ऐड कर देंगे और दोनों के पावर a और b, और यहाँ पर इसका पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि 7 × 8 मतलब 7 × 8 का पावर 1/2, तो दोनों को हम गुना कर दे, 7 को 8 से गुना करेंगे, ये इंटू हो गया, 8 7 56। ठीक है, 56 और इसका पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें बस ये क्वेश्चन लास्ट था, और ये इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है, कंप्लीट होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।